Dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature, chapter number 7th. Can a rock be interesting? Page number 82 to 85. Can a rock be interesting? क्या एक rock, एक जो पत्थर है वो भी interesting हो सकता है, अच्छा हो सकता है? Why have we came here, Sammy? तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? This place is full of stones and rocks. ये जगह जो है full of stones, यहाँ पर पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं. These rocks are so interesting, Mike. ये rocks जो हैं, ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और जो पहाड़ हैं, ये बहुत interesting है, बहुत अच्छे हैं. Just take a look around. You may find one with something inside it. और इनमें ही तुम एक अच्छी सी चीज़ ढूंढोगे. You can a rock have something inside it? तुमने क्या कहा कि रॉक के अंदर कुछ है अच्छा सा, कि हमें कुछ उसके अंदर मिल जाएगा? Yes, it can be. हो सकता है. Let me tell you how Nisha and her uncle found such a rock. चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ निशा और उसके अंकल को कैसे एक ऐसी रॉक मिली. It was the summer holiday and Nisha was visiting her uncle. समर हॉलीडे था, गर्मियों की छुट्टियां थी. निशा अपने अंकल के पास में छुट्टियों में गई थी. अंकल किशन वॉज अ साइंटिस्ट, और अंकल जो उसके किशन हैं वो जो हैं वो एक साइंटिस्ट हैं. साइंटिस्ट जो मतलब नई खोजें करते हैं. साइंटिस्ट वो होते हैं जो नए आविष्कार करते हैं. He lived in a small town close to the mountain, और वो एक स्मॉल टाउन है, छोटे से कस्बे में रहते हैं जो माउंटेन्स के पहाड़ों के पास में है. एवरी मॉर्निंग ही कुड हाइक थ्रू द फुट हिल्स. एवरी इवनिंग हर शाम को वो एक हाइक मीन्स लंबी वॉक पे जाते थे. पैदल वो अपनी लंबी वॉक पे जाते थे. द डे निशा अराइव्ड शी डिसाइडेड टू अकम्पनी अंकल किशन ऑन हिज हाइक. अकम्पनी मीन्स कि टू गो विद समवन, मतलब कि उनको कंपनी देना, उनको उनके साथ वो चीज़ करना. तो जब निशा पहुंची, जिस दिन निशा पहुंची, निशा ने ये डिसाइड किया कि मैं भी अपने अंकल के साथ में हाइक पे जाऊंगी, एक लंबी सैर पे वॉक पे जाऊंगी. शी एंड अंकल किशन केम अक्रॉस अ ड्राइड रिवर बेड ड्यूरिंग द हाइक. चलते चलते निशा और उसके अंकल जो थे एक रिवर बेड, मतलब होता है रिवर बेड, कि रिवर के किनारे तक आ गए थे, जहाँ से रिवर फ्लो होती है, मतलब रिवर बहती है, उस पे आ गए थे चलते चलते वो लोग. दे डिसाइडेड टू वॉक थ्रू इट, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम और चलेंगे. अंकल किशन वॉज लुकिंग अराउंड विद इंटरेस्ट. अंकल किशन इधर उधर देख रहे थे कि कुछ उन्हें और अच्छा देखने को मिल जाए. निशा वॉज वंडरिंग दैट ही वॉज लुकिंग एट, और निशा ये सोच रही थी कि उसके अंकल जो हैं वो क्या देख रहे हैं. एट सडनली अचानक से निशा ट्रिप्ड ओवर अ रॉक. ओ शी क्राइड. अचानक से निशा जो थी वो ट्राइब्ड मतलब होता है फिसल गई. वो सडनली एक रॉक से, एक चट्टान से और एक पत्थर जो पहाड़ था उससे फिसल गई. What happened? अंकल किशन asked. और अंकल किशन ने पूछा क्या हुआ. I am fine, निशा said. निशा रोने लगी और निशा ने बोला उसके बाद में, अंकल ने जब पूछा कि क्या हुआ तो निशा ने बोला I am fine, मैं ठीक हूँ. I just trapped over this rock. और निशा ने बोला मैं बस trapped means फिसल गई थी इस रॉक से, इस पत्थर से मैं फिसल गई थी. She rubbed her ankle, और उसने अपना एंकल जो होता है पैर पे जो ऊपर होता है, फुट के ऊपर एंकल, उसको रब किया, मसला. अंकल किशन वाई आर यू वॉकिंग थ्रू दिस प्लेस. ने बोला अंकल किशन आप इस जगह पे क्यों वॉक कर रहे हैं, क्यों चल रहे हैं इस जगह पे. देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग टू सी हेयर बट रॉक्स, निशा सेड. निशा ने बोला यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ रॉक ही है, सिर्फ पत्थर ही है यहाँ पर तो देखने के लिए. येस बट यू सी दीज रॉक्स आर इंटरेस्टिंग, अंकल किशन रिप्लाइड.
अंकल किशन ने बोला यस, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ रॉक्स ही हैं, पर तुम्हें पता है कि ये रॉक्स भी इंटरेस्टिंग होती हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है देखना, और इसमें कोई एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। इज दिस द रॉक यू ट्रैप्ड ऑन, लेट मी सी। अंकल ने बोला कि चलो मैं देखता हूँ, जिस रॉक से, जिस पत्थर से तुम फिसली थी उसको हम देखते हैं। ही पिक द रॉक अप, उन्होंने अपने हाथ में उसको रॉक को उठा लिया, उस पत्थर को उठा लिया, एंड लुक्ड एट इट केयरफुली, और बहुत ध्यान से उस रॉक को देखने लगे। देन ही टर्न टू निशा एंड सेड, कम निशा, लेट्स गो बैक एंड आई विल शो यू हाउ इंटरेस्टिंग अ रॉक कैन बी। और उन्होंने निशा की तरफ देखा, जब उन्होंने वो पत्थर उठा लिया, रॉक उठा लिया, तो बोला निशा चलो लेट्स गो बैक, अब हम घर वापस चलते हैं और मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि रॉक, एक पत्थर कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है। ओके, निशा रिप्लाइड एज दे स्टार्ट वॉकिंग बैक। निशा ने बोला, जब उन्होंने वॉक करना शुरू कर दिया, मतलब वापस जाना शुरू कर दिया, तो निशा ने बोला ओके। व्हेन दे अराइव्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंच गए, अंकल किशन आस्क्ड हर टू वेट इन द फ्रंट यार्ड। अंकल किशन ने बोला कि तुम अभी मेरा इंतज़ार करो फ्रंट यार्ड में। फ्रंट यार्ड मतलब आगे का जो बरामदा होता है, यार्ड, उसमें हाँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। देन ही वेंट इनसाइड एंड गॉट अ चीजल, अ हैमर एंड 2 पेयर्स ऑफ सेफ्टी ग्लासेस। तब वो अंदर गए अंकल किशन, और ही गॉट अ चेजल। चेजल होता है एक टूल होता है, एक औजार होता है जो पत्थर काटने के काम में आता है। यू कैन सी इन द पिक्चर हियर यू कैन सी दिस इज चेजल। सो उन्होंने एक चेजल लेके आए वहाँ से, वो एक हैमर होता है, ठोकने के लिए होता है। हैमर मतलब हथौड़ा जो होता है, वो लेके आए, और 2 पेयर्स ऑफ सेफ्टी ग्लासेस, और सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस होते हैं, शीशे जो होते हैं, जो साइंटिस्ट के पास होते हैं, 2 पेयर उसके लेके आए, 2 जोड़े उसके लेके आए। He sat down and handed Nisha a pair of safety glasses. वो बैठ गए और उन्होंने एक पेयर सेफ्टी ग्लासेस के निशा को दे दिए। यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, दीज आर सेफ्टी ग्लासेस जो उन्होंने अपनी आईज पे पहने हुए हैं। सम रॉक्स हाइड सीक्रेट इनसाइड, कुछ रॉक्स जो होते हैं, कुछ पत्थर जो होते हैं, उनके अंदर सीक्रेट्स होते हैं। सीक्रेट मतलब रहस्य होते हैं। दिस इज वन सच रॉक, ये भी उन्हीं में से एक रॉक है, एक पत्थर है। ही सेड, अंकल किशन ने बोला, पुटिंग ऑन द ग्लासेस, जब वो ग्लास लगा रहे थे। निशा लुक्ड एट हिम, निशा उनको देख रही थी। शी हैड अ पजल लुक ऑन हर फेस, मतलब वो भौचक्की होके, पजल मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो उनको देख रही थी। देन शी पुट द ग्लासेस ऑन एंड सेड, तभी उसने अपने ग्लासेस लगाए जो सेफ्टी ग्लासेस थे, और बोला, हाउ डू रॉक्स हाइड सीक्रेट इनसाइड अंकल किशन। अंकल किशन से बोला कि पत्थर कैसे अपने अंदर सीक्रेट्स रख सकता है, रहस्य रख सकता है। लेट्स फाइंड आउट, अंकल किशन रिप्लाइड स्माइलिंग। अंकल किशन ने हंसते हुए कहा, लेट्स फाइंड आउट, चलो हम ये खोजते हैं कि कैसे एक पत्थर अपने अंदर सीक्रेट रहस्य रख सकता है। He carefully used the chisel and hammer to break open the rock from the middle. तभी उन्होंने धीरे धीरे केयरफुली बहुत ध्यान से चिजल से और हैमर से, जो हथौड़ा था, उससे रॉक को बीच में से काटना शुरू किया। He pulled the 2 pieces apart. उसने, अंकल किशन ने उसके 2 पीस, 2 टुकड़े कर दिए थे रॉक के, पत्थर के, एंड सेड, और बोला, लुक निशा एंड टेल मी व्हाट यू सी। निशा देखो और तुम मुझे बताओ कि इसमें तुमने क्या देखा। निशा टुक हर ग्लासेस ऑफ एंड लुक्ड एट पीसेस। निशा ने अपने ग्लासेस हटाए और उन दोनों पीसेस को देखा। हर आइज विडेंट इन सरप्राइज, मतलब उसकी आइज, सरप्राइज जब मिलता है हमें, कोई एक सरप्राइज मिलता है तो हमारी आंखें एकदम ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो ऐसे ही उसने अपनी आंखें विडेंट की,
मतलब वाइट, अपनी आंखों को वाइट किया और एकदम सरप्राइज के साथ उसका फेस हो रहा था। उसने देखा देयर वॉज अ फिश बर्ड inside the rock. Is that a fish? She asked. Yes, it is a fish, Uncle Kishan replied. तो she saw, उसने देखा कि उसमें रॉक के अंदर एक फिश ब्यूड, मतलब एक फिश का जो मछली होती है उसका ढांचा था उसके अंदर। इज दैट अ फिश? शी आस्क्ड। अंकल से उसने पूछा क्या ये फिश है? और किशन अंकल ने बोला यस, ये फिश ही है। हाउ डिड इट गेट इनसाइड द रॉक अंकल किशन? निशा ने पूछा पर ये रॉक के अंदर, एक पत्थर के अंदर कैसे आई? यू कैन सी इन द पिक्चर हियर दैट फिश वॉज अलाइव 1000 years ago. ये हजारों साल पहले अलाइव थी, मतलब जिंदा थी ये मछली। किशन अंकल ने बोला व्हेन इट डाइड इट गॉट ब्यूड इन द सॉइल. जैसे वो उसकी डेथ हुई, मतलब वो मर गई, तो ये मिट्टी में उसकी जो ब्यूड थी, मतलब फिश जो थी उसकी हड्डियां जो थी वो मिट्टी में मिल गई थी। आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ साल बाद में, द सॉइल टर्न्ड इनटू रॉक. जो मिट्टी थी, सॉइल मिट्टी, वो एक रॉक में बदल गई कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद में, मतलब मिट्टी जो थी वो पत्थर में बदल गई। एंड द फिश स्टिल रिमेन्ड इनसाइड इट. और जो फिश थी वो उसके अंदर रह गई। सच अ रॉक इज कॉल्ड अ फॉसिल. सो यू सी वी हैव डिस्कवर्ड अ फिश फॉसिल. ऐसे फिश को जो उसके अंदर रह गई थी उनको हम, ऐसे रॉक को, ऐसे पत्थरों को हम फॉसिल बोलते हैं, जो सॉइल से, मिट्टी से बन जाते हैं, रॉक पत्थर बन जाते हैं, उनको हम फॉसिल बोलते हैं। और यू सी, अब तुम देखो कि हमने एक फिश फॉसिल को डिस्कवर किया, मतलब एक खोजा, एक फिश फॉसिल को हमने उसमें से खोजा। Nisha listened with interest. As there are fossils of other animals as well, she asked. निशा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। फिर निशा ने बोला they are fossils of other animals as well. क्या ऐसे ही फॉसिल और भी एनिमल्स के होते हैं कि और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी बाद में, और वो जो एनिमल्स होते हैं उनकी रॉक बन जाती है, तो ऐसे और भी एनिमल्स के फॉसिल होते हैं? Yes, there are. अंकल किशन रिप्लाइड. उन्होंने बोला हाँ, ऐसा होता है. There are fossils of many animals that lived 100 and 1000 years ago. There are plants fossils too. उन्होंने बोला हाँ, फॉसिल्स होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के, मैनी एनिमल्स के, बहुत सारे एनिमल्स के, जो हजारों साल पहले जिंदा होते हैं। प्लांट के फॉसिल्स भी होते हैं। हाउ मैनी फॉसिल्स हैव यू फाउंड अंकल किशन? निशा ने पूछा अभी तक आपने कितने फॉसिल्स को फाइंड आउट किया है, खोजा है? अंकल किशन स्माइल्ड. आई हैव सीन माई शेयर. अंकल हंसते हुए बोले मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं। आई विश आई कुड फाइंड फॉसिल्स टू, निशा सेड. विल यू हेल्प मी प्लीज? निशा ने बोला शायद मैं विश करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मैं भी ऐसे फॉसिल्स को फाइंड आउट कर सकूँ। फाइंड आउट मतलब है कि उसे खोज सकूँ। और क्या अंकल आप मेरी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स आई विल, अंकल किशन रिप्लाइड. अंकल किशन ने बोला ज़रूर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. यू हैव ऑलरेडी फाउंड वन, तुमने एक वैसे भी ढूंढ लिया है. हियर यू कैन कीप इट, इसको तुम अपने पास रख लो. ही हैंडेड द फॉसिल टू हर, और उन्होंने वो जो फॉसिल था वो निशा को दे दिया. रियली? निशा ने बोला सच्ची में मैं इसको रख सकती हूँ? अंकल किशन नोडेड. अंकल किशन ने अपना सिर हिलाते हुए बोला हाँ तुम रख सकती हो. ओ थैंक यू. निशा ने बोला थैंक यू. आई कैन नॉट वेट टू गो बैक एंड शो इट टू मम्मी एंड डैडी. निशा ने बोला मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ कि मैं जब वापस जाऊँगी तो मैं अपने मम्मी पापा को ये दिखाऊँगी. आई विल
Take it to school and show it to my class teacher too, she said, with a big smile on her face. उसने बोला मैं अपने स्कूल भी लेके जाऊंगी और अपनी क्लास टीचर को भी दिखाऊंगी इसको। जब वो ये बोल रही थी उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी क्योंकि उसने एक नई चीज़ को फाइंड आउट किया था यानी फिश फॉसिल को ढूंढा था। श्योर एंड वी विल हाइक थ्रू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द माउंटेन टुमारो। अंकल किशन ने बोला ज़रूर, और कल हम और डिफरेंट माउंटेन्स जो हैं, डिफरेंट पहाड़ जो हैं उन पे और वॉक करने, लंबी सैर के लिए हाइक करने जाएंगे। एंड सी इफ़ यू कैन फाइंड मोर फ्यूजल्स, अंकल किशन सेड, और देखते हैं कि तुम्हें और फ्यूजल्स मिलते हैं कि नहीं। निशा बीम्ड मीन्स हैड अ बिग एंड अ हैप्पी स्माइल, तब एक बड़ी स्माइल के साथ उसने बोला थैंक्स अंकल किशन, आई कैन नॉट वेट। निशा ने बोला थैंक यू अंकल किशन, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ और मैं वेट नहीं कर सकती कि हम कब जाएंगे हाइक पे, लंबी हाइक पे और माउंटेन्स पे, और हम कैसे और एनिमल्स के फ्यूजल्स ढूंढते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।